Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the next method for solving the quadratic equation. So method is formula method. पिछले वीडियो में या पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था सेकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उस मेथड का नाम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. अब हम देखेंगे फॉर्मूला मेथड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये एग्जांपल हमें अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है और उसके लिए हमें फॉर्मूला आएगा, उससे हमें फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूला मेथड है तो फॉर्मूला हमें चाहिए. तो फॉर्मूला हम पहले डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे और बाद में प्रैक्टिस से 2.4 देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है. तो उसके लिए क्या चाहिए? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ 1 चाहिए. तो यहाँ 1 नहीं है, तो यहाँ क्या है ये. तो ये की जगह हमें 1 चाहिए. तो वो कैसे आएगा? तो ये को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. इसका मतलब हमें पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करना है. तो ये आ जाएगा देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस सी डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0. क्या किया हमने? a से डिवाइड किया. अब ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b अपॉन ये एक्स प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया. अब हम क्या निकालते हैं? थर्ड टर्म. या फिर क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर पहले उस साइड शिफ्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ये एक्स इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाय ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब क्या करते हैं? थर्ड टर्म निकालते हैं. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला है. तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पता है. तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? बी अपॉन ए. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी अपॉन ये ब्रैकेट स्क्वायर. तो थर्ड टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 ये ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये थर्ड टर्म है. तो ये थर्ड टर्म हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करते हैं बोथ साइड में. तो इक्वेशन के दोनों साइड में हम थर्ड टर्म ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ये एक्स प्लस, अब ये थर्ड टर्म ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 ये ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐड करता हूँ b अपॉन 2 ये ब्रैकेट स्क्वायर माइनस c डिवाइडेड बाय ये. तो ये माइनस c बाई ए मैंने सेकेंड टर्म में लिखा और फर्स्ट टर्म में क्या किया? b अपॉन 2 ये ब्रैकेट स्क्वायर ऐड किया. अब हमें क्या चाहिए? तो देखो ये LHS, तो LHS हमें परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक्स, और b अपॉन 2 ये ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सिर्फ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रह जाएगा b अपॉन 2 ये और ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर. लेकिन बीच में साइन कौन सा आएगा? यह साइन, तो मिडल टर्म का साइन आएगा. मिडल टर्म है b अपॉन ए एक्स का साइन कौन सा है? प्लस. तो यह क्या आ जाएगा? प्लस इज इक्वल टू, अब यहाँ हम स्क्वायर करते हैं. तो b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c अपॉन ये. तो क्या किया पहले हमें? तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए ब्रैकेट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए. अगर हम इस टर्म को a प्लस बी
ए मतलब x एंड b मतलब b/2a। तो हम इसको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ हमने स्क्वायर किया। अब क्या करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें स्क्वायर है, यहाँ x का क्या है स्क्वायर, लेकिन हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उससे पहले हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। तो x प्लस b/2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 4a² इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4a² सी डिवाइडेड बाय 4a² इंटू ये हो जाएगा एज इट इज़ लिखता हूँ 4a² इंटू ये। तो हमने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर में यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर माइनस 4a² सी, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो हम ये कॉमन निकालते हैं। तब तक LHS एज इट इज़ रखते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a² इंटू ये। तो क्या किया हमने, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म इसमें से ये कॉमन निकाला, और उसके बाद यहाँ रह गया बी स्क्वायर माइनस यहाँ रह गया 4ac डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो यह क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा x प्लस b/2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यह रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a²। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, रूट b² माइनस 4ac, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये b/2a प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय 2a, ये प्लस माइनस एज इट इज़ प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ देखिए इसका डिनोमिनेटर 2a है और इसका भी डिनोमिनेटर 2a है, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर एक ही टाइम लिखते हैं 2a, तो यहाँ है माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको हम सेपरेट लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार हमने प्लस लिया तो यहाँ क्या लेते हैं माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ये। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला मेथड। इस फॉर्मूले से ये और ये, ठीक है, ये क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू या अपने वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो हमें जनरल फॉर्म पता है, क्या है जनरल फॉर्म, x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें वैल्यू निकालनी है ए बी सी की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x², तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है ये, तो ये की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग विथ ये x²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर ये इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -7, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -7। और सी इज इक्वल टू, सी क्या है, कांस्टेंट, तो यह कांस्टेंट क्या है 5, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट इक्वेशन है 2m² माइनस 5m, सॉरी 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2m², ये 5m प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -5m, ये 5 माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो +5 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, x² का कोएफिशिएंट, तो हमारी इक्वेशन में वेरिएबल है m, तो m² का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो उसे हम ये कह सकते हैं, तो ये की वैल्यू क्या है 2। b इज इक्वल टू, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ m ये हो जाएगा हमारा b -5। c इज इक्वल टू, c मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट है +5, तो c इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y² इज इक्वल टू 7y, तो हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो y² माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको और रीअरेंज करता हूँ, y² प्लस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिखा, तो अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये की वैल्यू क्या है, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ वेरिएबल है y, तो y² का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो ये इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है b, तो b इज इक्वल टू 7। और c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ c नहीं है इसलिए मैंने ये 0 लिखा है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग फार्मूला। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमें डिराइव किया है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम इसके डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट 1 है, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है 6, और c मतलब कांस्टेंट नंबर 5। तो फार्मूला में पहले क्या है b², तो फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये फार्मूला है। तो इसमें क्या है b² माइनस 4ac जो रूट में है वो वैल्यू हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू पता है 6, तो ये हो जाएगा 6² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 इंटू c क्या है 5, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 5 मतलब हो जाएगा 20, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगी 16। अब हम फार्मूला लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू है 6, तो -6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले से कैलकुलेट किए, तो वो है 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -6, ये प्लस माइनस है, तो पहले हम प्लस वैल्यू लेते हैं, तो +4 डिवाइडेड बाय 2
और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, ये 4 अब माइनस लेते हैं तो -4 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 2, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो ये दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकेंड वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो दिस इज द सेकेंड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू मतलब b है x का कोएफिशिएंट, तो ये -3, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर -2। तो हम पहले b² माइनस, तो फॉर्मूला में है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है -3 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू ये है 1 और c है -2, तो इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 17। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 17। अब हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -b, तो b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac है 17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम सीधा कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ m² का कोएफिशिएंट है 3, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ m 2 है और c इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर। अब हम कैलकुलेट करते हैं b² माइनस 4ac, तो b है 2, तो 2² माइनस 4 इंटू ये है 3, तो 3 इंटू c है -7, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 84। तो इसको एडिशन करने के बाद आ जाएगा 88, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 88। अब हमें फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू है 88, तो ये हो जाएगा 88 डिवाइड बाय 2 इंटू ये, तो a की वैल्यू है 3। अब हमें क्या करना है, ये 88 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 88 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 22 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, तो ये क्या किया 88 को मैंने ऐसे लिखा 4 इंटू 22। अब x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये 22 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, तो ये एज इट इज़ रखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो क्या किया एक बार फिर से, ये 4 का स्क्वायर रूट निकाला, वो आ गया 2 और ये 22 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, तो ये एज इट इज़ रखा।
तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालते हैं। तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाता है 22 √22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √22 divided by 3. This is the root of the given quadratic equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ये x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम a की वैल्यू लिखते हैं। तो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ m² का कोएफिशिएंट हमारा ये है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5। b की वैल्यू है -4 और c इज इक्वल टू -2। अब हमें वैल्यू निकालनी है b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो b² क्या है, तो b क्या है -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये, तो ये की वैल्यू है 5 इंटू c की वैल्यू है -2। तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 5 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा, एडिशन आ जाएगी 56। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 56। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू क्या है -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, तो उसकी वैल्यू है 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये की वैल्यू है 5। तो अब हमें 56 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। तो 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 14, क्योंकि 4 इंटू 14 आ जाएगा 56। तो ये 2 इंटू 5 एज इट इज़, सिर्फ 56 को मैंने ऐसे लिखा 4 इंटू 14। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 और 14 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, तो वह एज इट इज़ रखेंगे √14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। अब यहाँ देखो 4 है और यहाँ क्या है 2 है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या निकालते हैं 2, तो ये रह जाएगा 4 में से 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा 2 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन निकाला है, तो सिर्फ बचेगा √14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √14 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्लस और माइनस सेपरेट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब हमें ये डिनोमिनेटर 3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा 3y² प्लस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब ये 6 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y² प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला है। तो क्या किया पहले से, तो ये देखो यहाँ 1/3 है, तो ये डिनोमिनेटर 3 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला 3y² प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y² है 3, तो b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1।
सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर क्या है -6। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac, तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू -6। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये 4 इंटू 3 12, और ये हो जाएगा 73, सॉरी 72। तो एडिशन करने के बाद हो जाएगा 73। तो ये आएगा बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 73। अब हमें x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू तो y की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम वैल्यू पुट करते हैं y इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये, तो ये की वैल्यू है 3। अब ये 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6। सो दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, तो ये इज इक्वल टू 5। बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 13, और सी हो जाएगा 8 कांस्टेंट नंबर। अब हम वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac की, तो बी स्क्वायर तो बी है 13 और उसका स्क्वायर -4 इंटू ये है 5 इंटू 8। अब क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर है 169 माइनस यहाँ देखो 4 इंटू 5 20 इंटू 8, तो हो जाएगा 160। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हो जाएगा 9, तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है 9। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमारा वेरिएबल है x, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू है 13 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये, तो ये की वैल्यू क्या है 5। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमें पता है क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को प्लस माइनस को सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 5 है, तो ये 2 इंटू 5 एज इट इज़। ये क्या है 2 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ 10, और x इज इक्वल टू -13, ये प्लस यहाँ लिखा तो माइनस लेते हैं हम -3 डिवाइडेड बाय 10, तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 10, और x इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 10। अब हम x की फाइनल वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू 10 कैंसल, तो ये आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू -1, और सेकेंड रूट है माइनस एज इट इज़ 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू आ गई 8 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो हम सीधा सॉल्व करते हैं। उन्होंने फ्लो चार्ट दिया है क्वेश्चन में, आप बुक में देख सकते हो, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विथ ये एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी 2√3 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी मतलब कांस्टेंट है 3। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब बी क्या है 2√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 3। अब क्या है, तो ये 2 और √3 के बीच क्या है मल्टीप्लाई साइन है, तो हम दोनों का स्क्वायर सेपरेट करते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 स्क्वायर √3 इन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 इंटू ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो यह बचेगा 3 माइनस 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12, तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला पता है हमें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इंटू 1 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस √3। अब देखो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ x को कितनी वैल्यूज़ है 2, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -8/5। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू आई है x इज इक्वल टू -√3। इसका मतलब है x को वैल्यू 2 ही है, लेकिन -√3 ये वैल्यू रिपीट हुई है, मतलब दूसरी वैल्यू भी क्या है x इज इक्वल टू -√3। लेकिन ये कब होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। तो क्या होता है कि जो कुछ भी x की वैल्यू आती है उससे और दूसरी वैल्यू भी वही होती है, मतलब गिवन रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल रूट्स होते हैं। तो यहाँ -√3 एक ही वैल्यू आई है, लेकिन हमें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 वैल्यूज़ होते हैं, तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी -√3। तो ये कब होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होने के बाद x की वैल्यूज़ सेम होती है, मतलब रूट्स आर इक्वल।